आज हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में नर्वस सिस्टम का कैसे किस टाइप का है और वो कैसे काम करता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये देखेंगे कि नर्वस सिस्टम करता क्या है। नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन। ये सारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उनके बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है ताकि वो किसी काम को कैसे एक साथ किया जा सके उसको संपादित करने में हेल्प करता है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे स्पॉन्जेज में अगर देखा जाए तो स्पॉन्जेज में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है और यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है। सारे सेल्स अपना इंडिविजुअल वर्क करते हैं और आपस में कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो सिलेंट्रेट्स में डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेट्स से डेवलप हुआ और ये लेकिन डिफ्यूज टाइप का रहा, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम रहा कि जो नर्व फाइबर है, जो न्यूरॉन है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये डेंड्रॉन्स किस तरह से काम करेगा कि एक्सॉन की तरह से काम करेगा, कि ये मतलब मैसेज को रिसीव करेगा या पास करेगा। ये दोनों तरीके का काम करता था। ये मैसेज को रिसीव भी करता था और ट्रांसफ़र भी करता था। फिर इसके बाद फ्लैट वर्म्स मतलब प्लेटीहेल्मिन्स और राउंड वर्म्स एस्केल्मिन्स में लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम आया और इसमें नर्व रिंग्स बनती है। ये नर्व रिंग्स ऐसे रहती थी और ये वेंट्रल नर्व कार्ड्स थी। ये नर्व कार्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड थी कनेक्टिव्स के थ्रू। तो इस तरीके से ये लैडर लाइक अपीयरेंस दे रहा है, इसीलिए इसको लैडर टाइप कहा गया। तो फ्लैट वर्म और राउंड वर्म में ये लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम रहा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। एनिलिड्स में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया गया जो सर्कमफेरेंजियल टाइप का था। इसमें एक नर्व रिंग रहती थी और इसमें वेंट्रल सॉलिड और गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड रहते थे। आर्थ्रोपोड्स में भी सेम है, सर्कम ओइसोफेरेंजियल टाइप का नर्वस सिस्टम है और इसमें नर्व रिंग्स हैं और इसके साथ साथ डबल वेंट्रल सॉलिड और गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड है। मोलस्क में गैंग्लियन है और ये कुछ गैंग्लियन है, फ्यू गैंग्लियंस होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये कमिसर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इकाइनोडर्म्स में दो नर्व रिंग होती हैं, ओरल और एब ओरल टाइप में, और इसके अलावा रेडियल नर्व होती हैं। वर्टिब्रेट्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसके साथ साथ न्यूरॉन्स भी होती हैं। ब्रेन से निकलने वाली न्यूरॉन्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली न्यूरॉन्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और ये फिर बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो ये हम लोगों ने इस समय ये स्टडी किया नर्वस सिस्टम के बारे में आज। अब नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर एनिमल ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके के होते हैं। एक पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दूसरा वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होम्योथर्मल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कंपैरेटिवली लोअर होती है, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो हाई होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस पर इन्वायरमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में या पोइकिलोथर्मल में मेटाबॉलिक रेट लो रहती है, जबकि होम्योथर्मल में मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है। ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में, ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ज़्यादा लो टेम्परेचर में ऐसे एनिमल्स स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। ये स्लीपिंग दो तरीके की होती है, विंटर स्लीप और समर स्लीप। जब ऑर्गेनिजम्स ठंडियों में जब जाते हैं स्लीप करने के लिए तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं और जब गर्मियों में जाते हैं तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। जबकि हाइबरनेशन या स्लीपिंग मोड का कोई भी कॉन्सेप्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स में नहीं पाया गया है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। जैसे बर्ड्स और
बर्ड्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट आता है स्केलेटन की बात करते हैं। तो एनी हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विच प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बॉडी पर पाया जाता है, बॉडी में पाया जाता है, जो उसको डेफिनेट शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है, वो कहलाता है स्केलेटन। स्केलेटन दो तरीके का होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी पाया जाता है, जबकि एक्सोस्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है। एंडोस्केलेटन लिविंग होता है, एक्सोस्केलेटन जो बाहर की तरफ पाया जाता है वो डेड होते हैं। एंडोस्केलेटन जैसे कार्टिलेज और बोन है, और एक्सोस्केलेटन की बात अगर हम करते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको जैसा ध्यान से देखा जाए, एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स में स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं, मतलब काइटिन की बनी हुई प्लेट्स। काइटिन एक केमिकल होता है जिसकी प्लेटें बनी होती हैं, जिसको कहते हैं काइटिनियस प्लेट्स। इस काइटिनियस प्लेट्स को कहते हैं स्क्लेराइड्स। ये आर्थ्रोपोड्स का है। तो स्क्लेराइड्स या काइटिनियस प्लेट्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सेल्स ऑफ मोलस्क, मोलस्क मतलब जैसे घोंघा अगर हम ध्यान दें, या पाइला ग्लोबोसा को ध्यान देते हैं, स्नेल्स को, स्लज को, तो देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ स्नेल्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग पाई जाती है, उसको कहते हैं शेल्स। ठीक है। रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल्स होती हैं, बर्ड्स में फेदर्स होती हैं, और मैमल्स में हेयर्स होती हैं, नेल होती है, हॉर्न होता है, हूफ होता है, मतलब नाखून, बाल, खुर और सींग, ये मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो ये कुछ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के पार्ट हैं। इसके बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया। थैंक यू।